नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 144 सालों के लिए विदा हो चुका है, लेकिन जाने से पहले इस महाकुंभ ने इतिहास रचा है। ऐसा इतिहास है जिसे शायद कभी दोहराया भी नहीं जा सके, क्योंकि देश की आधी से ज्यादा आबादी ने इस महाकुंभ में शामिल होने का साहस जुटाया। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। एक छोटे से शहर में आधा भारत समा गया था, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने देव कृपा कहा है। मां गंगा का आशीर्वाद माना। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चले इस महाकुंभ में एक बार भगदड़ की स्थिति बनी, जिसमें लोग हताहत हुए थे। अब एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी ने भगदड़ और मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं, तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है, जिसके जवाब में सत्ता पक्ष ने समाजवादी पार्टी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया है। इस मसले पर चर्चा करेंगे हम अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कि जो 37 का आंकड़ा बता रहे थे, अब 82 का आंकड़ा हो गया है। अगर हमारे ये सब पत्रकार निकल पड़े, जिस तरीके से उस बड़ी संस्था ने, प्रतिष्ठित संस्था ने रिसर्च करके, समय लगा करके, रिस्क लेकर के ये आंकड़े सामने लाने का काम किया है, अगर ये हमारे साथी भी निकल पड़े तो इस सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये कैश आया कहां से, और जिनमें वो कैश वितरित हो पाया है, जहां मान लीजिए वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में? नकदी कैश आप दे कैसे सकते हैं? किस नियम के तहत आप नकदी दे रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी हमेशा मनगढ़ंत बातें करते हैं, झूठी सच्ची रिपोर्ट का हवाला देते हैं और उन्हीं के आधार पर झूठी बातें करते हैं। जिन लोगों ने अपने कालखंड में लाखों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड बना के गरीबों का अनाज खाने का काम किया, जिन लोगों ने लैपटॉप घोटाला किया, जिन लोगों ने निराश्रित महिलाओं की पेंशन में घोटाला किया, जिनकी पूरी सरकार के कारनामे ऐसे बोले कि जनता ने उनको परमानेंट आईसीयू में भेज दिया, अब ऐसे लोग झूठी झूठी बातें करके खुद को सियासत में सिर्फ जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुंभ खत्म हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से महाकुंभ पर सियासत शुरू हो गई। चलिए, इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमरदीप त्रिपाठी जी, सपा प्रवक्ता शौकत अली जी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे खास चर्चा में। सबसे पहले अमरदीप त्रिपाठी जी, अब सपा के नेता आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि जो आप लोग ने आंकड़ा दिया था 37 का, अब एक न्यूज एजेंसी ने अपनी पड़ताल में इसे कहा है कि 82 लोग इसमें मारे गए हैं। तो सवाल जिस तरह से आप पर सपा पार्टी उठा रही है कि मौत का आंकड़ा आप लोग की सरकार छुपा रही है। देखिए साहू जी, 2013 में जब कुंभ हुआ था प्रयागराज में और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उनकी सरकार में, तब भी वहां पर जो मौजूद लोग थे, जो हादसा हुआ था रेलवे पर, तो वहां के लोगों ने बताया था कि कम से कम कई सौ लोगों की मौत हो गई थी। तो जो सरकारी आंकड़े जो है सपा सरकार में पेश किए गए थे वही मान्य हुए। अब सपा सरकार में जो सरकारी आंकड़े पेश हुए थे, अगर उनको लगता है कि नहीं सरकार झूठे आंकड़े पेश करती है, तो मुझे लगता है कि जो आंखों देखी बातें 2013 में वहां के जनमानस बयां कर रहे थे, कई सौ लोग मारे गए थे, तो मुझे लगता है इस बात को अखिलेश यादव को स्वीकारना चाहिए कि वहां के जनमानस अगर कह रहे थे कई सौ लोग मारे गए थे, तो क्या यह बात सच है क्या कि कई सौ लोग, 1400-1500 की बातें हो रही थी कि वहां उस समय मारे गए थे। सरकारी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी बहरहाल छुपाने का कार्य नहीं करती है। जो सरकारी आंकड़े थे, जो सही आंकड़े थे, वो प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। और आज अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो पिछले 8 साल से मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो कार्य विकास का हो रहा है, कहीं पर इनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। जो 12 से लेकर 17 तक 790 दंगे कराने वाली, सांप्रदायिक दंगे कराने वाली समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सिर्फ जालीदार टोपी के इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमती रही। उत्तर प्रदेश की जनता ने
इनको उखाड़ कर फेंक दिया और इनको लग रहा है कि 2027 में भी ये बुरी तरीके से पराजित होंगे। इसी के आधार पर कभी ये कुंभ की बात करते हैं, कितने महीने हो गए कुंभ खत्म होके, मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। आज फिर कुंभ में जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, विकास की बातें नहीं करते हैं। जो योगी जी की जो विकासकारी नीतियां हैं उस पर डिस्कशन डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक एमवाई फैक्टर को लेके राजनीति करते हैं और उसके बाद में अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। जो माफिया है दंगे उनको संरक्षण देने वाली पार्टी का आज अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खत्म होता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव की जो भविष्य है राजनीतिक वो खत्म होने वाली है। इसीलिए इस प्रकार से आज जो है कुंभ की बातें कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है शौकत अली जी, जिस तरह से 66 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आए थे, तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रचार प्रसार आपको लगता है शायद इससे कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए, इसलिए कोई भी ऐसा मौका या कोई भी ऐसा अगर मुद्दा मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा इसके पहले पानी की स्वच्छता को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाए थे। उसके बाद कई साइंटिस्ट ने कहा कि पानी स्वच्छ है, आप आचमन भी कर सकते हैं और नहा भी सकते हैं। और इसके बाद मौत को आंकड़े को लेकर आप लोग लगातार उस दिन से ही यहाँ पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर लोगों की बात, अगर दूसरों की बात, दूसरे एजेंसी की बात अगर आपको माननी है तो फिर तो आपके समय में जब जो हादसा हुआ था लोग तो कह रहे थे कि कई सौ लोगों की जान गई थी, तो उस समय सरकारी आंकड़े को माना गया, तो अभी आप लोग सरकारी आंकड़ों को क्यों नहीं मान रहे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत जोर देकर आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत काम करती है और उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से इनको ओपन चैलेंज के माध्यम से कह रहा हूं, आप जाइएगा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहिएगा, मैं शौकत अली बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि चर्चा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मैं लेकर खुद आऊंगा। आप जाइएगा, बात कर लीजिएगा, समय ले लीजिएगा, जहां स्थान बताएंगे उस स्थान पर खुद मैं लेके आऊंगा, लेकिन सिर्फ विकास पे चर्चा करिएगा। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात आई महाकुंभ की। देखिए, जो व्यक्ति ये बार बार कह रहा हो कि भगदड़ हुई नहीं, आपको याद होगा, अगर थोड़ा भी पीछे जाकर याद करने का प्रयास करेंगे तो याद आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि कोई भगदड़ नहीं हुई। एक जिम्मेदार अधिकारी ने भी कहा कि कोई भगदड़ नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कई लोग जो उसमें मारे गए, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो झूठ कौन बोल रहा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो जिम्मेदार अधिकारी, या फिर देश के प्रधानमंत्री? कौन झूठ बोल रहा था? ये भाई आप कहते हो कुछ हुआ ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो किसको श्रद्धांजलि दे रहे थे? देखिए, झूठी खबर हम नहीं कह रहे। भारतीय जनता पार्टी झूठ की नींव पर ही आधारित है। एनजीटी ने क्या कहा? एनजीटी किसके हाथ के लिए काम करती, किस सरकार के लिए काम करती है? हमारे लिए तो काम नहीं करती। एनजीटी की रिपोर्ट झूठी थी तो आप मुकदमा कर दीजिए। अब उस चैनल के बारे में कहा जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि चैनल झूठ बोल रहा है तो आप जाके मुकदमा कीजिए। अरे आंकड़े छुपा लेने, आंखें नहीं बंद कर लेने, देश सब कुछ देख रहा है, उत्तर प्रदेश सब कुछ देख रहा है। क्या मौतें नहीं हुई? अगर मेरी बात पर यकीन मत करिए तो आज भी सोशल मीडिया पे सैकड़ों वीडियो पड़े हैं, सैकड़ों लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, हजारों वीडियो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, हजारों वीडियो पड़े। वो सारे के सारे लोग झूठे, आप मुकदमा कर दीजिए, सरकार आपकी है, उनको जेल भेजने का काम कीजिए। कैसे झूठे आंकड़े क्यों पेश कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप ये काम? तो ये जो झूठ की दीवार पे खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमें जमीन पे आके के बैठना पड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता से बाहर कर देगी। तो झूठ पे एक इमारत खड़ी की जा रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब बार बार चर्चा होती विकास पे, मुझे नहीं पता कि त्रिपाठी जी कहां से आते हैं, किस जिले से आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से आता हूं। ठीक है, इस पर चर्चा हम करते रहते हैं, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है एक प्राइवेट चैनल पर, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है महाकुंभ में मौतों के आंकड़ों को लेकर, इसी पर हम फोकस करेंगे। आलोक त्रिपाठी जी, देखिए तकरीबन 4 महीने से ज्यादा हो गए महाकुंभ को खत्म हुए, लेकिन मौत के आंकड़े को लेकर सियासत यहां पर अभी भी बनी हुई। क्या वाकई ये आंकड़े इतने अहम हो गए कि इसको विपक्षी पार्टी इस तरह से लगातार बार बार कहीं से भी अगर कोई मौका मिले तो सरकार को कटघरे में खड़ा करती है? क्या इन आंकड़ों से
राजनीति में कुछ असर पड़ने वाला है, या फिर अगर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं या आंकड़े नहीं बताया जा रहे हैं या फिर आंकड़े झूठे पेश किए जा रहे हैं या फिर कोई न्यूज़ एजेंसी अपने हिसाब से मनगढ़ंत आंकड़े पेश कर रही है, क्या वाकई आंकड़े छुपाने या बताने से राजनीति में कोई असर पड़ने वाला है? या फिर अगर छुपाया जा रहा है तो क्यों छुपाया जा रहा है? अगर आंकड़े झूठे परोसे जा रहे हैं तो क्यों परोसे जा रहे हैं? अगर किसी न्यूज़ एजेंसी कोई 4 महीने बाद आंकड़े पेश कर रही है तो क्या पीछे इसकी मंशा हो सकती है? जी देखिए साहू जी, बहुत बड़ा आयोजन था और उसमें वो घटना हुई और सबसे बड़ा यूपी का विपक्ष का जो नेता है अखिलेश यादव जी, उन्होंने उस समय भी सरकार पे ये प्रश्न चिन्ह लगाया था और सरकार से जवाब मांगा था कि आप आंकड़े क्यों नहीं दे रहे हैं। और आज एक एजेंसी ने फिर उस चीज को ताजा कर दिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो एजेंसी ने आज आंकड़े दिए, उसके बाद जिस तरह से आरोप लग रहा है, उसके बाद उस एजेंसी के माध्यम से विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ने सरकार को घेरा है, तो मुझे लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए और वो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए कि जो आरोप अखिलेश यादव जी लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, या जिन के माध्यम से वो राजनीति करना चाह रहे हैं, या जो चीजें एजेंसी ने सामने पेश की हैं कि आंकड़े ज्यादा थे और दिखाया कम गया, तो सरकार अगर सामने आकर के इस चीज को सबके सामने कर देगी तो चाहे अगर राजनीति कर रहे होंगे अखिलेश जी तो उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। और अगर एजेंसी ने गलत किया मैसेज दिया होगा तो एजेंसी के ऊपर भी वो एक्शन ले सकते हैं। वरना इस तरह की चीजें, क्योंकि पिछले 4 महीने से जिस तरह से विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना, वो मुद्दों की तलाश में रहते हैं कि ऐसा कौन सा मुद्दा मिल जाए जिससे हम सरकार को घेरें, और सरकार इन मुद्दों से क्यों भाग रही है, ये एक सवाल उठ रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर सामने आकर के इस चीजों को स्पष्टीकरण दे, और जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, मुझे याद है कि हमेशा सरकार आंकड़े पेश कर देती है या लिस्ट जारी कर देती है। अभी अहमदाबाद की घटना हुई, उसमें लिस्ट जारी हो गई कि ये लोग थे जो हताहत हुए, जो मारे गए, इनको इतना मुआवजा दिया जाएगा। तो सरकार भी इस तरह की कर सकती है, लेकिन आखिर सरकार ने अभी तक लिस्ट नहीं जारी की, ये विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है। और विपक्ष तो चाह ही रहा है कि, और अगर मुझे लगता है कि सरकार ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया या अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया, या जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का क्लेरिफिकेशन नहीं किया, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बनेगा। और ये मुद्दा इसलिए भी बनेगा क्योंकि सरकार को विपक्ष इस मुद्दे पे घेरने का पूरी तरह से आमादा है। तो सरकार को अगर बचना है तो उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि जो आरोप एजेंसी लगा रही है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, वो गलत है और ऐसे इतने लोग हताहत हुए अमरदीप जी, जिनको ये मुआवजा दिया गया। अगर आपको इस तरह से इन मुद्दों से बचना है तो स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और जिस तरह से जांच की बात कर रहे हैं आलोक जी, जांच करवा लीजिए ना। उसमें क्या, अगर कोई न्यूज़ एजेंसी अगर ऐसा दावा करती है, हालांकि जिस न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया उसके पहले कई तमाम तरह के संशय खड़े हो चुके हैं, सरकार की तरफ से कई तमाम तरह की बातें भी कही जाती रही है, लेकिन अगर कोई न्यूज़ एजेंसी अगर ऐसे दावा कर रही है कि 37 नहीं 82 लोगों की मौत हुई, तो उनसे आप लिस्ट मांग लीजिए, उस पर जांच पड़ताल करवा लीजिए कि आखिर क्या वाकई ये सही मौतें हैं क्या। अगर नहीं है तो फिर इस न्यूज़ एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए झूठ परोसने को लेकर। तो ये सारी चीज यहां पर सरकार दूध का दूध पानी का पानी क्या करेगी? देखिए साहू जी, निश्चित रूप से जो है, जो एजेंसी ने ये डिस्क्लोज करने का कार्य किया है कि 37 नहीं 83 मौतें हुई थी, 82 मौतें हुई, तो निश्चित रूप से जो है उनसे डेटा मांगा जाएगा। अगर उन्होंने डेटा गलत प्रस्तुत करने का कार्य किया है तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से गुमराह करने का कार्य किया आपके सम्मानित टीवी चैनल के माध्यम से, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक्स पोस्ट पर इस चीज को डाला था, प्रधानमंत्री जी ने डाला था, और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने इस बात की संवेदना व्यक्त की थी, दुख व्यक्त किया था कि जो 37 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था और उनके परिवारजनों को मिलने का कार्य किया गया था। लेकिन आधी आबादी जो है देश की, अगर छोटे से जगह पर महाकुंभ में सनातनी डुबकी लगा लेते हैं, यह बात अखिलेश यादव जी को स्वीकार नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की पूरी राजनीति जालीदार टोपी के इर्द गिर्द घूमती है, सिर्फ एमवाई फैक्टर पे काम करते हैं सबका। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको साथ में लेकर काम करते हैं। अखिलेश यादव
जी ने कहा था, गंगा वहां पर गए थे नहाने के लिए, उन्होंने कहा पानी गंदा है, लेकिन अखिलेश यादव जी नहा कर आए, उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो बीमार नहीं पड़े, उनको जुकाम नहीं हुआ। हम लोग भी लास्ट में गए थे, कई बार गए थे, सब कोई भी व्यक्ति वहां पर बीमार नहीं हुआ। तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी जब से कुंभ प्रारंभ हुआ था, तो उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि देश की आधी आबादी अगर महाकुंभ में नहा रही है, तो उत्तर प्रदेश की भी एक बहुत बड़ी आबादी संगठित होकर वहां महाकुंभ में डुबकी लगा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल जाएगा कि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त थी, तो यह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि योगी सरकार में इतनी व्यवस्थाएं जो है महाकुंभ में जो की गई हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को बेनिफिट देने का कार्य कर रही थी। लेकिन अमरदीप जी, अखिलेश यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो एक न्यूज चैनल के आंकड़ों के साथ आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अगर कोई गलत पेश कर रहा आंकड़े तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर सरकार आगे आकर कह देना कि हम उस न्यूज एजेंसी से हम लिस्ट मंगवाएंगे, अगर सही पाया गया तो फिर जो मुआवजा जिन लोगों को मिला नहीं है उनको मिलेगा, और अगर गलत हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। क्या ऐसा ऑफिशियल बयान सामने आएगा? देखिए साहू जी, अगर कोई भी गलत डेटा प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है उस एजेंसी से बात किया जाएगा, डेटा मांगा जाएगा। अगर वो डेटा गलत प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों को जो है उनके कहने पर या उनके इशारे पर कार्य हो रहा है, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसी के साथ साथ मैं एक बात और कह रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश में मुद्दा है, उत्तर प्रदेश की जनता तो मुद्दे की बात कर रही है, लेकिन महाकुंभ के मुद्दे की बात नहीं कर रही। अगर महाकुंभ के मुद्दे की बात कर रही है, तो ये लोग याद कर रहे हैं कि आधी आबादी एक छोटे से जगह पर कैसे सकुशल वहां पर लोग गंगा में डुबकी लगाए, कैसी जो है अच्छी व्यवस्थाएं थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के सरकार में अखिलेश यादव जब 12 से 17 तक मुख्यमंत्री थे, वो भी एक मुद्दा था। 790 हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, माफियाओं को गोद में बैठाने का कार्य किया जाता था, कट्टा लगा के दुपट्टा खींचने का कार्य सड़कों पर समाजवादी पार्टी के शौकत अली जी, मुद्दे आप लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं और एक न्यूज चैनल ने आपको यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। लेकिन जिस तरह से बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ हम उनसे डेटा मांगेंगे, अगर गलत होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन अभी पूरी तरह से डेटा तो आप लोग के पास भी नहीं। अगर आप लोग के पास डेटा होता कि वो 82 लोग कौन है, तो मुझे लगता है आप लोग मीडिया में जरूर उनका नाम जिक्र कर देते। तो पूरी तरह से डेटा तो अगर आपको लगता है किसी न्यूज एजेंसी ने जांच पड़ताल की है, तो कम से कम पूरी तरह से उनसे डेटा ले लेते, उसके बाद फिर आरोप लगाते सरकार के ऊपर, और वो डेटा भी मीडिया के सामने पेश कर देते, हम भी वो डेटा दिखाते, हम भी वो नाम दिखाते, कहाँ कहाँ किधर किधर से वो लोग थे। वो जिम्मेदार नेता है, इतने जिम्मेदार नेता है, विपक्ष में बैठे हैं, डेटा लेके 82 लोगों का नाम लेकर उनको बताना चाहिए। देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पहली जिम्मेदारी इस देश में सरकार की होगी। सरकार ही आपको डेटा प्रोवाइड कराती है कभी। नहीं, लेकिन सरकार का डेटा पर तो आप यकीन नहीं कर रहे हैं ना। आपके नेता यही कह रहे हैं कि सरकार तो झूठ बोल रही है, जो न्यूज एजेंसी है वो सही कह रही है। राहुल जी, पूरी बात तो आ जाने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार डेटा चिल्ला रहे, विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं ये लोग तो जालीदार टोपी वालों को खुश करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ऐसा काम। चलिए मैं मान लेता हूँ हम जालीदार टोपी वाले। महाराज जी, आप तो ब्राह्मण है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक शंकराचार्य है, देश में कितने शंकराचार्य होते, खैर हमसे ज्यादा आप अच्छे जानते होंगे। वो शंकराचार्य उत्तर प्रदेश की सरकार का खुलकर विरोध कर रहे थे, वो किसी जालीदार टोपी वाले के लिए नहीं कर रहे थे। सनातन धर्म के अगवा जिनके पद चिन्हों पर आप सब चलते हैं, उनका विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, किसी पार्टी में उनको नहीं जाना है, MP MLA नहीं बनना है, लेकिन सरकार की कुरीतियों का वो खोलकर विरोध कर रहे थे। तो क्या किसी पार्टी के लिए कर रहे थे? जानते थे कि यह सरकार उत्तर प्रदेश गलत तरीके से चीजें कर रही है, जानते थे उत्तर प्रदेश की सरकार गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर रही है, जानते थे गंगा का पानी ठीक नहीं है, विरोध किया था उन्होंने, गलत था वो, आप मुकदमा कर देते। देश के बड़े शंकराचार्य ने विरोध किया, किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो कोई पार्टी नहीं है, उनको MP MLA भी नहीं बनना, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी नहीं होती है। वो देश को खुशहाल देखना चाहते हैं, सनातन धर्म के लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं। कई ऐसे महात्मा थे, कई ऐसे गुरु थे जिन्होंने उनकी बातों का भी विरोध किया। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने सरकार का विरोध किया तो उनकी बातों का भी, कई शंकराचार्य की अगर बात करूं,
या धर्म गुरुओं की बात कर लूं, उन्होंने उनकी बातों का भी विरोध किया। तो मुझे लगता है ये आपस में क्लैश जरूर था, लेकिन अगर हम सिर्फ राजनीति की बात करें, क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो उनके समर्थन में भी कुछ लोग थे, उनके विरोध में भी कुछ लोग थे। लेकिन यहां पर जो मैं वही कह रहा था कि अगर आप इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, आपके विपक्ष के नेता, आप विपक्ष में इस वक्त, अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे, वो लिस्ट सामने रख देते तो ज्यादा और उनके दावे मजबूत हो जाते ना। वो लिस्ट उस न्यूज एजेंसी से ले लेते भाई कि वो लिस्ट कम से कम हमें दे दो, वो लिस्ट उनके पास तो होगी ना। देखिए, मैंने कहा ना, पहले सरकार अपना डेटा प्रस्तुत करे, हम लिस्ट दे देंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरकार अपना डेटा प्रस्तुत करे। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार डेटा प्रस्तुत करे, ठीक है, मेरे पास समय कम है। आलोक त्रिपाठी जी, क्या वाकई ये जो डेटा की जो बात हो रही है, ये आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, या फिर जिस तरह से 66 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में गए, उसका असर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा? कई जो राजनीतिक पंडित वो ये मानते भी हैं। और क्या कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा है कि अगर ये मुद्दे को अगर आगे बढ़ाया जाए, जो आंकड़े हैं जिसमें सरकार कह रही है 37, लेकिन अब एक न्यूज एजेंसी कह रही है 82, तो क्या इससे सरकार को नुकसान हो सकता है? आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे क्या राजनीति में आगे प्रभाव पड़ सकता है? यूपी की अगर राजनीति की बात कर लें, क्योंकि कुछ सालों बाद चुनाव है यहां पर। जी साहू जी, देखिए जिस तरह से एक भव्य आयोजन हुआ और पूरे देश का उस समय जो वातावरण था पूरा एक आध्यात्म में पूरी तरह था, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का, अगर राजनीतिक परिदृश्य से हम बात करें तो वो चिंता का विषय था। एक माहौल पूरा भाजपा के पक्ष में बन रहा था, जिसको हम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता के नाते, एक पार्टी के मुखिया के नाते, और राजनीति कर रहे हैं और उनको अपनी सरकार बनानी है, उसके नाते वो चिंता उनकी स्वाभाविक थी। और उनको उन चिंताओं के साथ में सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश थी, जो मुद्दे सरकार की ही एक एजेंसी ने दे दिया। जब उसने ये कह दिया कि गंगा का जल, समय मेरे पास कम है, लेकिन संक्षेप में एक लाइन में बताइएगा, क्या जनता इस आंकड़ों पर फंसेगी, या फिर जनता अगर आंकड़ों की बात करेगी तो एक तरफ 66 करोड़ से ज्यादा लोग जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया, और भी एक लाइन में मुझे संक्षेप में आप बताइएगा, क्या इसका असर जनता किस तरह से सोच रही होगी? एक लाइन में बताइएगा, समय कम है मेरे पास। अगर सरकार ने इसको जो स्पष्टीकरण नहीं दिया तो एक सवाल तो पूरा घूमता रहेगा 2027। ठीक है, तो आप कह रहे हैं सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अमरदीप त्रिपाठी जी, शौकत अली जी, आलोक त्रिपाठी जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तकरीबन 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है महाकुंभ को खत्म हुए, लेकिन अब आंकड़ों के जो यहाँ पर एक नए आंकड़े सामने आए, जो मौत का आंकड़ा, उसको लेकर यहाँ पर अब सियासत गर्मा गई है। देखना होगा आने वाले दिनों में ये आंकड़ों को लेकर कैसे उत्तर प्रदेश में सियासत गर्माती है, और विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।